परमात्मा की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ध्यान देना कथा पर आप। क्षीर सागर में भगवान नारायण विराजमान और भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अष्टदल कमल के ऊपर ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक तपस्या करी और तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा जी को कार्य सौंपा गया सृष्टि का। भगवान सृष्टि का निर्माण कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा नारायण से कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, आप मेरे पिता हो, आपकी नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई है। आपने कहा कि सृष्टि का निर्माण करो, तो मैं सृष्टि का निर्माण कैसे करूं, पृथ्वी पर कैसी सृष्टि रचूं, आप बताओ मुझे, क्योंकि पृथ्वी इस समय जलमग्न है, पृथ्वी का पता नहीं है पृथ्वी कहाँ है। तब भगवान नारायण ने कहा हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि पृथ्वी कहाँ है। पृथ्वी हिरणाक्ष नामक दैत्य पाताल में ले जाकर के पृथ्वी को जिसने छिपा दिया है। तब भगवान नारायण ने 24 अवतारों में से सबसे पहला अवतार धारण किया। ध्यान देना आप, वराह अवतार। बोलिए वराह भगवान की जय। 24 अवतारों में से सबसे पहले अवतार भगवान ने वराह अर्थात सूकर का अवतार। अब ध्यान देना कितनी गंदी देह है सूअर, ये जो फिरते हैं कितनी गंदी देह है। बताओ इतनी गंदी देह में मेरे ठाकुर जी ने अवतार लिया हो, भगवान वराह बन गए। शुकर का अवतार भगवान ने धारण किया। क्यों किया शुकर का अवतार धारण? तब सुखदेव मुनि कहते हैं राज ऋषि पर सुनो, भगवान ने इस वराह का अवतार इसलिए धारण किया क्योंकि पृथ्वी को हिरणाक्ष नामक दैत्य ले जा करके पाताल में छिपा करके बैठा था और इसकी चारों ओर मल और मूत्र की बाढ़ लगा दी थी। वो मल मूत्र की बाढ़ लगा दी ताकि कोई भी देवता, गंदी जगह पर कोई देवता कैसे जाए, कोई जा सकते हैं देवता? उन्होंने कहा कोई नहीं आएगा, मल मूत्र की बाढ़ लगा दी। तब भगवान ने कहा मल मूत्र की बाढ़ को पार करने में केवल एक ही शक्ति है और वो है वराह। भाई वो गंदी जगह में चला जाएगा। भगवान ने सबसे पहला अवतार वराह का धारण किया और भगवान नारायण चले गए कहां? पाताल लोक में, और अपने दोनों दांतों के ऊपर पृथ्वी को उठाया। हिरणाक्ष नाम का दैत्य ने आक्रमण किया। भगवान ने हिरणाक्ष दैत्य का उद्धार करके पृथ्वी को ला करके स्थापना करी और फिर ब्रह्मा जी से कहा कि अब आप सृष्टि का निर्माण करो। ये भगवान का प्रथम अवतार है वराह अवतार। आज इतनी गंदी देह में भगवान ने अवतार धारण किया है, पृथ्वी को मुक्त किया है परमात्मा ने। ये पहला अवतार। श्रीमद् भागवत महापुराण में 24 अवतारों की कथा कही गई है। भगवान नारायण के 24 अवतार। पहला अवतार आप लोग बड़े ध्यान से सुनना, वराह अवतार। दूसरा अवतार भगवान ने धारण किया रुचि प्रजापति, इनकी धर्मपत्नी आकुति के गर्भ से भगवान ने सुयज्ञ अवतार, जिनका एक नाम है यज्ञ नारायण भगवान। बोली यज्ञ नारायण भगवान की। आप जयकारा जरूर लगाना भगवान के नामों का। यज्ञ नारायण भगवान जो है ना, ये रुचि प्रजापति, इनकी धर्मपत्नी आकुति के गर्भ से भगवान ने अवतार धारण किया। भगवान का दूसरा अवतार है। और भगवान का तीसरा अवतार कपिल मुनि, जो गंगा सागर के तट पे रहते हैं भगवान। कर्दम प्रजापति, इनकी धर्मपत्नी देवहूति, जिनकी 9 कन्या, कल इनका वर्णन करेंगे हम आप लोगों के सामने, कल कथा आएगी है। और कर्दम प्रजापति और देवहूति के गर्भ से भगवान नारायण ने तीसरा अवतार धारण किया कपिल मुनि का। कपिल भगवान प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। जिन्होंने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र की दीक्षा दी। ये भगवान का तीसरा अवतार। भगवान का चौथा अवतार अत्रि मुनि, और इनकी पत्नी का नाम माता अनसुईया। आपने सबने सुना होगा इनका नाम। तो माता अनसुईया के गर्भ से भगवान 3 लोक के नाथ ने दत्तात्रेय भगवान के रूप में अवतार धारण किया। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की जय। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, एक ही अवतार में 4 अवतार एक साथ, 4 रूप में भगवान ने अवतार एक ही है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जैसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, एक ही अवतार, सनकादिक ऋषियों का अवतार। ये भगवान का 5वां अवतार। और दूसरा धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से भगवान ने, जब अभी गए थे ना बद्री विशाल की यात्रा पर, वहां पर भगवान नर नारायण, ये भगवान का 6वां अवतार है। बोले नर नारायण भगवान की। वन में जाकर के भगवान ने हरि के रूप में ध्रुव को दर्शन दिया। ये भगवान का 7वां अवतार है। महाराज बहन की
जंगा का मंथन करके भगवान पृथु, ये भी भगवान का अवतार, 8वां अवतार। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से ऋषभदेव जी भगवान का अवतार, ये भगवान का 9वां अवतार ऋषभदेव अवतार, जिन्होंने जैन धर्म की परंपरा शुरू करी। भगवान ने जैन धर्म यहाँ से शुरू हुआ है, ऋषभदेव जी भगवान से। ये परमात्मा का 9वां अवतार है, जिन्होंने वेदों को मुक्त किया। भगवान का आधा शरीर मनुष्य का और यहाँ से ऊपर पूरे घोड़े का शरीर, घोड़े का मुख लेकर हयग्रीव अवतार। एक हयग्रीव नाम का दैत्य जिसने ब्रह्मा जी के हाथ से चारों वेदों को छुड़ाकर हरण करके ले गया, वेदों को हरण करके ले गया। हयग्रीव को वरदान था कि मेरे ही जैसा कोई पुरुष अगर हो वो मुझे मारेगा। तो वेदों की रक्षा के लिए भगवान ने हयग्रीव का अवतार लिया। ये भगवान का 10वां अवतार है। राजा सत्यव्रत की अंजलि में एक मत्स्य के रूप में, एक मछली के रूप में भगवान ने अवतार धारण किया। ये 11वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार है। समुद्र मंथन के समय मदिराचल पर्वत को जब समुद्र में डाला और वो पाताल में जा रहा था, जब उसी मुरली वाले भगवान मोहन ने, भगवान ने कच्छप का अवतार धारण किया। बोले कच्छप भगवान की जय हो। ये भगवान का 12वां अवतार। प्रहलाद के कारण एक भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने आधा शरीर मनुष्य का, आधा शरीर सिंह का धारण किया। बोले नरसिंह भगवान की। ये भगवान का 13वां अवतार। गजेंद्र के मोक्ष के लिए भगवान आदि पुरुष बने। ये भगवान का 14वां अवतार। कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से भगवान ने जो 15वां अवतार धारण किया है, वो बटुक अवतार भगवान का 52 अवतार। बोलिए वामन भगवान की। नारद जी को ज्ञान प्रदान किया। 16वां अवतार हंस के रूप में भगवान का। 17वां अवतार समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर के भगवान निकले, जिनका नाम है धनवंतरी। ये भगवान का 17वां अवतार है। और 18वां अवतार उस समुद्र मंथन के समय अमृत का कलश लेकर के और राक्षस भाग गए और भारे देवता जितने थे वंचित रह गए अमृत से। तब मेरे नारायण ने मोहिनी अवतार धारण कर लिया हो। ये भगवान का 18वां अवतार। मोहिनी बने थे ना भगवान, मोहिनी बन करके और दैत्यों से अमृत छीन लिया और दैत्यों को मदिरा पिला दी और देवताओं को अमृत का पान करा दिया। ये भगवान का 18वां अवतार है। और उसके बाद भगवान का 19वां अवतार त्रेता युग में जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका मैया, जिनके गर्भ से भगवान, बोलिए परशुराम भगवान की। ये भगवान का 19वां अवतार है। और 20वां अवतार भगवान का है महाराज दशरथ और उनकी धर्म पत्नी माता कौशल्या के गर्भ से, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। ये भगवान का 20वां अवतार। 21वां अवतार परमात्मा ने धारण किया, जिन्होंने 18 पुराण की रचना करी, जिनकी हम कथा कर रहे हैं अभी। ये वेदव्यास भगवान, इनका एक नाम है कृष्ण द्वैपायन। बोलिए कृष्ण द्वैपायन भगवान की। ये भगवान का 21वां अवतार और 22वां अवतार, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इनके तो बहुत नाम है, फिर इनकी लीला बाद में करेंगे। ये कृष्ण का जो अवतार है ना, नारायण का, ये मोर मुकुटधारी का, ये भगवान का 22वां अवतार है। और 23वां अवतार ऐसा बताते हैं कि बुद्ध का हुआ है कलयुग में। और 24वां अवतार जो है ना, अभी हुआ नहीं, अभी होने वाला है। भगवान नारायण ने कहा, वेदव्यास जी भगवान ने लिखा है भागवत महापुराण में कि 24 अवतार कल की अवतार कलयुग के अंतिम चरण में होगा। उस समय भगवान अश्व के ऊपर धारण होंगे, हाथ में तलवार धारण करके भगवान है ना, जितने अधर्मी लोग हैं ना, अपने हाथ से सबका भगवान संहार करेंगे। कलयुग के अंतिम चरण में भगवान का अवतार होगा। ये भगवान के 24 अवतार। और भागवत महापुराण का महात्म बताया है कि जो भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ में प्रेम और भाव से इन भगवान के 24 अवतारों की कथा को ध्यान से सुनता है, उसको ग्रहण करता है, उसको पूर्ण भागवत सुनने का फल प्रदान हो जाता है। ये भगवान के मेरे 24 अवतार है।